आज हम समझेंगे ड्यूअल स्टार्टर मोटर के लिए पावर सर्किट डायग्राम और कंट्रोल सर्किट डायग्राम कैसे वर्क करती है। पहले हम पावर सर्किट डायग्राम को समझेंगे। पावर सर्किट डायग्राम में ये इनपुट टर्मिनल है, इससे सप्लाई होते आती है इधर से, और यहाँ पे टीपी लगा हुआ है, टीपी सर्किट ब्रेकर। टीपी सर्किट ब्रेकर को जैसे ही ऑन करेंगे सप्लाई आगे आएगा, और ये कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। कॉन्टेक्टर NO पॉइंट होता है पावर का, यहाँ लगा हुआ है, और उससे सप्लाई आती है ओवरलोड पे। ओवरलोड से फिर आउटपुट टर्मिनल पे जाता है, जहाँ से मोटर के लिए कनेक्ट होगा। तो जैसे ही सर्किट ब्रेकर ऑन करेंगे कॉन्टेक्टर ऑन होगा, उधर स्टार्ट करेंगे तो कॉन्टेक्टर ऑन होगा, सप्लाई ये NO है जो NC हो जाएगा, और सप्लाई ओवरलोड के थ्रू मोटर में चला जाएगा। अब ये कॉन्टेक्टर ऑन कैसे होगा? ये तो मैनुअली टीपी हाथ से ये ऑन रहेगा परमानेंट, और ये कॉन्टेक्टर ऑन कैसे होगा? इसके लिए कंट्रोल सर्किट डायग्राम यूज करते हैं। अब हम कंट्रोल सर्किट डायग्राम समझेंगे कैसे वर्क करती है। ये हमारा ड्यूअल स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट डायग्राम है, जिसमें कि ये ओवरलोड का NC यूज है, ओवरलोड का NO यूज है लाइट के लिए, ट्रिपिंग लाइट के लिए, और ये एक कॉन्टेक्टर का NO यूज है जो कि लाइट को जलाएगी और कॉन्टेक्टर को होल्ड कराएगी, और ये ही कॉन्टेक्टर का NC पॉइंट यूज है जो कि कॉन्टेक्ट ऑफ के लिए है, और यह स्टार्ट पुश बटन है जिसका कॉन्टेक्ट हमेशा NC रहता है। यह स्टार्ट पुश बटन है जिसका कॉन्टेक्ट NO रहता है। पहले जनरली हम देखेंगे कि सप्लाई इधर से आई और ये ओवरलोड के थ्रू स्टॉप पुश बटन के थ्रू स्टार्ट पुश बटन पे आकर रुकती है, और इधर NO कॉन्टेक्ट पे रुकती है, और सप्लाई इधर से आके कॉन्टेक्टर के NC पॉइंट से होते हुए ऑफ लाइट पे आती है। ऑफ लाइट हमेशा जला रहेगा क्योंकि कॉन्टेक्टर NC पॉइंट पे है, ऑफ पोजीशन पे। अगर ये ऑन होगा तो ये NO हो जाएगा और ऑफ लाइट बंद हो जाएगा। अब समझेंगे काम कैसे करता है। सप्लाई इधर से जैसे ही ओवरलोड के NC के थ्रू आया, स्टॉप पुश बटन के थ्रू यहाँ पे आकर रुकती है। जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे सप्लाई सीधे कॉन्टेक्टर के कॉइल पे आएगा और कॉन्टेक्टर ऑन होगा, लेकिन स्टार्ट पुश बटन ऑफ करते ही ये ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम कॉन्टेक्टर का NO पॉइंट यूज करते हैं होल्डिंग के लिए। तो जैसे ही स्टार्ट पुश बटन दबाए तो ये NC हो जाएगा और सप्लाई कॉन्टेक्टर के कॉइल पे आ जाएगा, कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही जो कॉन्टेक्टर का जो NO पॉइंट है ये NC हो जाएगा। NC होते ही सप्लाई जो है इधर से इधर आके इसको ऑन कर देगी, और ये परमानेंट ऑन रहेगा क्योंकि सप्लाई सीधा इधर से आके अब इधर से डायरेक्ट मिल रहा है। जब तक अब ये स्टॉप पुश बटन नहीं दबाएंगे जब तक ये ऑफ नहीं होगा, और इसी के थ्रू ये ऑन कॉइल के साथ में ऑन लाइट जल जाएगा कि स्टार्टर ऑन हो गया। फिर जैसे ही स्टॉप पुश बटन दबाएंगे सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। यहाँ से सप्लाई ब्रेक होते ही ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। ऑफ होते ही जो ये NO ऑन होने पे NO हो गया था ये NC हो जाएगा और ऑफ लाइट जल जाएगा। और ओवरलोड ट्रिपिंग लाइट कैसे काम करेगी? जैसे ही मोटर में कुछ जाम हुआ, ज़्यादा करंट ले रहा है, तो ओवरलोड हमारा ट्रिप हो जाएगा। अगर कॉन्टेक्टर ऑन है तो ये ओवरलोड का NC है जो NO हो जाएगा और ये स्टार्टर बंद हो जाएगा, और जब ये NC होगा तो जो ओवरलोड का NO है वो NC हो जाएगा, तो उसके साथ में ट्रिप लाइट ये जल जाएगा। इसी तरह हमारा ड्यूअल स्टार्टर का वायरिंग डायग्राम सर्किट काम करता है। दोस्तों, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कृपया लिखें, हम उसका जवाब देंगे और दोबारा वीडियो बनाकर हम आपको समझाएंगे। ये है कंट्रोल वायरिंग डायग्राम और ये है पावर सर्किट डायग्राम।